सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने प्रीवियस लेक्चर में खत्म कर दिया था। अगर आप नहीं देखे तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक। निगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा भैया? नकारात्मक वाक्य। तो आज हम नकारात्मक वाक्य मतलब निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें सभी रूल और सभी चीज एक ही जैसे होते हैं, बट जो है क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है और हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, बस इतना ही है। और इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल या शैल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर विल, फिर शैल, फिर नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या रहा भैया? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहा, ठीक। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहा। अब हम इसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे? हम इसके बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम आपको ट्रांसलेशन करना बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं था, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ही रहता है, तभी वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो आज वर्षा नहीं हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस अगर हम बात करें तो आज वर्षा नहीं हो, आज वर्षा नहीं होगी। अच्छा, नहीं हो रही है, नहीं, आज वर्षा नहीं होगी, आज वर्षा नहीं होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए गा लीजिए। एक ही और मैं आपको बताना चाहिए था कि ये जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस की पहचान अगर हमको करनी है तो इसके वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे आदि आए तो वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हो गया कि हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल और शैल। आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, दे, यू के साथ हमेशा हम किस हेल्पिंग वर्ब की यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। ये आपका बेसिक होना चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। क्या हो जाएगा भैया कि अगर हमको फ्यूचर टेंस की अगर पहचान करनी है तो वाक्य के अंत में गा है, गी है, गी है आदि शब्द आते हैं तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब में विल है और शैल है। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग और ही सी इट दे यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आज वर्षा नहीं होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है? गागी गे आ गया, मतलब फ्यूचर टेंस हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया? नहीं आ गया। तो यहाँ पर जब नहीं आ गया तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट ये यहाँ पर आज कोई सब्जेक्ट नहीं है, आज केवल टाइम बता रहा है, ठीक। तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया रहता वहां पर हम क्या प्रयोग कर लेते हैं? इट का प्रयोग कर लेते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इट, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? यहाँ पर ही, सी, इट, दे, वी के साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक। इतना समझ में आया ना? ही, सी, इट, दे, यू के साथ किसका प्रयोग होगा? वी का। तो विल इट विल। अब उसके बाद जो है ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, उसके बाद क्या हम लिखेंगे? नॉट। इट विल नॉट रेन। इट विल नॉट रेन। यहाँ पर वर्ब की वर्षा की मतलब कि जो वर्षा जो मेन वर्ब है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक।
तो ही विल नॉट रेन, अब उसके बाद क्या टाइम लिख देंगे, टाइम। ये तो ही विल नॉट रेन मतलब कि ही विल नॉट रेन, अब टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टुडे। ठीक, टाइम को मतलब कि यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम समय का उपयोग करते हैं, मतलब समय लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट रेन टुडे, इट विल नॉट रेन टुडे। तो अब हम दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अगर हम ऐसे कह दें कि दूसरा सेंटेंस कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, क्या हो जाएगा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए गा खाऊंगा, तो यहाँ पर गा गीगे आ गया, मतलब फ्यूचर टेंस हो गया, क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नहीं हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नहीं आ गया। तो जब भैया जब यहाँ पर जब नहीं जब आ गया तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये आज क्या दे दिया, आज टाइम दे दिया। खाना क्या है, खाना, खाना, खाना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और खाऊंगा, ये खाऊंगा मतलब ये हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको समझा के बता रहे हैं। जैसे खाऊंगा, खाऊंगा मतलब खाना, एक खाना का मतलब हो जाता है फूड, एक खाना जो बना पड़ा है उसे कहेंगे फूड। जब हम खा रहे हैं तो वो हो जाएगा ईट, तो खाना खाना वो हो जाएगा ईट, और खाना रखा तो वो हो जाएगा फूड। समझ में आया ना। अब उसमें जो खाना खाना का मतलब हो जाएगा वर्ब हो जाएगी, और जो खाना है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतना अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर, मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आई की अंग्रेजी क्या होती है, मतलब मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, क्या होती है, आई। अब आई के साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा, शैल, तो आई शैल, क्या हो जाएगा, आई शैल, आई शैल, आई शैल, आई शैल, आई शैल, आई शैल, आई शैल। समझ में आया। अब उसके बाद शैल के बाद क्या हो जाएगा, नॉट, फिर नॉट, आई शैल नॉट। ठीक, आई शैल नॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाना की अंग्रेजी लिखेंगे, मतलब वर्ब लिखेंगे। वर्ब का वर्ब यहाँ पर खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ईट। ठीक, अब ईट हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट अब हम लिख देंगे ईट्स, ईट, और ईट फूड लिख दे रहे हैं, ईट फूड, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ईट, ईट फूड। अब उसके बाद टाइम क्या है, ईट फूड टुडे, मैं आज नहीं खाऊंगा मतलब हो जाएगा टुडे, तो मैं आज नहीं खाऊंगा। तो ये हमारा ये दूसरा सेंटेंस बनकर तैयार होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का और सिखाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। ये देख लीजिए आई की अंग्रेजी लिख दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, फिर नॉट लिख दिए, फिर मेन वर्ब लिख दिए, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए, फिर टाइम लिख दिए। अब जो है दूसरा सेंटेंस वह तुमसे बात नहीं करेगा, वह तुमसे बात नहीं करेगा। अब तीसरा सेंटेंस हो जाएगा वह तुमसे बात नहीं करेगा, वह तुमसे बात नहीं करेगा, वह तुमसे बात नहीं करेगा। अब इसकी अंग्रेजी अगर बनानी है, एक बार आप भी ट्राई करिएगा। एक बार आप हमारे बनाने से पहले आप जरूर अवश्य ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में ये सेव हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए हमेशा यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, गा गी गे आ रहा है। क्या आ रहा है, गा गी गे। क्या आ रहा है भैया, गा गी गे। क्या आ रहा है भैया, गा गी गे। क्या आ रहा है, गा गी गे। तो यहाँ पर गा गी हो गया, और यहाँ पर नहीं आ गया। ठीक,
अब यहाँ पर जब नहीं आ जाएगा, गा गी गे आ जाएगा मतलब फ्यूचर टेंस हो जाएगा, नहीं आ जाएगा मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब देख लीजिए, वह तुमसे बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप बताइए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहली बात इसमें देख लीजिए कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वह हो गया और ऑब्जेक्ट तुमसे हो गया। ठीक, अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल। ही विल। अब उसके बाद ही विल, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। ही विल नॉट, ही विल नॉट। अब वर्ब क्या हो जाएगा, बात करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वर्ब करना मतलब वर्ब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अरे यार वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, बात करना। बात करने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टॉक। TLAK टॉक, TLAK टॉक। ही विल नॉट टॉक, ही विल नॉट टॉक, ही विल नॉट टॉक। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब वर्ब हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही विल नॉट टॉक यू, ही विल नॉट टॉक यू, ही विल नॉट टॉक यू, ही विल नॉट टॉक यू। ये हमारा ट्रांसलेशन कुछ बनकर ऐसे तैयार हुआ। ठीक, अब तीसरे सेंटेंस की, चौथे सेंटेंस की बात करें, वह तुमसे, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ठीक, अगर चौथा सेंटेंस अगर हम बात करें तो वह है तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब इसमें एक बार आप, ये लास्ट सेंटेंस है और इस लास्ट सेंटेंस को आप ट्रांसलेशन करके बताइएगा। जैसे देख लीजिए कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब इसका ट्रांसलेशन अगर करना होगा तो आप कुछ एक बार आप ट्राई करिएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक, नॉट कहाँ लगाना ये आप करिएगा। नहीं हो रहा तो भाई मैं तो हूँ, चलिए मैं बता रहा हूँ। अब वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब आप इसमें ये समझिएगा वह क्या है, वह क्या है, मतलब ही माने, मतलब ही की, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। अब ही विल, ही विल, ही विल, ही विल, ही विल, ही विल। ठीक, अब उसके बाद क्या लिख देंगे हम, ही विल नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट। ठीक, ही विल नॉट। अब यहाँ पर मदद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मदद क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर ही विल नॉट हेल्प, ही विल नॉट हेल्प, ही विल नॉट हेल्प, ही विल नॉट हेल्प। ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारी। तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। ही विल नॉट हेल्प यू, ही विल नॉट हेल्प यू। तो ये हमारा मतलब कि क्या हो जाएगा कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो ही विल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये जो 4 सेंटेंस हम नेगेटिव के जो हम आपको बताए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एक ये और हम बता दें कि ये आप जरूर याद करके रहिएगा कि यहाँ पर वाक्य के अंत में जब गा गी गे आदि आते हैं तो वह जो है मतलब वह क्या हो जाता है, वह फ्यूचर टेंस हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर टेंस हो जाता है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल और शैल हो जाएगी। आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग, ही सी इट दे, ही सी इट दे यू के साथ, ही सी इट दे यू के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमारा पढ़ाई हुआ अगर आप समझ में आ रहा है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।